सभी को जय हिंद। और मैं फिर से आया हूं, आप लोग वीडियो में पूरी बने रहेंगे। मैंने वादा किया था कि आपको रोज़ हम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराएंगे। अभी हम पहला चैप्टर से यानी वास्तविक संख्या से हम आप लोग को अभी रेगुलर चल रहे हैं। ये तीसरा वीडियो है, आप देख लेंगे प्लेलिस्ट में वास्तविक संख्या के नाम से ये प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो ये तीसरी वीडियो है, तो आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर आप एक बार से आपसे निवेदन करता हूँ कि ज़रूर देख लेंगे। चलिए तो आते हैं, अभी समय कम इसलिए 5-5 क्वेश्चन मैं रोज़ बताऊंगा। फिर जैसे ही धीरे धीरे क्लास चलना शुरू होगा फिर 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर मदद करें आप लोग। तो आप लोग से विनती करता हूं कि चलिए और कलम कॉपी लेके तैयार हो जाइए, और आज फिर शुरुआत करते हैं वही धमाकेदार के साथ। और धीरे धीरे बहुत मजा आएगा अगले चैप्टर में, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलिए दिखाते हैं अगला। कल 5 सवाल तक हो गया था, आज छठा से लेकर के चलेंगे, चलते देखते हैं। चलिए छठा सवाल क्या करा है जो देखिएगा। छठा सवाल करा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? कौन अभाज्य संख्या है? तो ऑप्शन भाई जी 8, बी में 9, सी में 11 और डी में 15। अगर आप लोग को अगर आता है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसमें करा निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के बारे में हमने कल बताया था कि भाज्य और अभाज्य उस संख्या को कहेंगे जो कि भाज्य होता है, जो एक अपने आप किसी और से कट जाए। एक अपने आप और किसी और से कट जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य क्या कहेंगे? तो एक तथा अपने आप से ही कटे उसे हम अभाज्य कहेंगे। तो भाजी ध्यान देंगे, हम चेक करेंगे। ये 8 है तो देखते हैं कि एक से तो ये कट ही जाएगा, आप तो जानते हैं। अब इसमें अपने आप से, तो अपने आप से तो ये कटेगा ही, और किसी और से भी कटता है। तो जब किसी और से कट जाए, 2 चौका 8, जब किसी और से कट जाए तो ये अभाज्य होने वाला नहीं है। अभाज्य के लिए 2 शर्त, एक और तथा अपने आप से कटे उसे हम अभाज्य कहेंगे, और अपने आप और एक और किसी और से कट जाए तो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। चलिए तो ये नहीं होगा। ये भी देखो, 1 से कटेगा, अपने आप से कटा, 3 से कटता, ये भी होने वाला नहीं। इसको देखा जाए तो 1 से कटेगा, 15 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, ये भी होने वाला। इसका मतलब आपका 11 जो है, देखिए 11 जो है आपको 1 से ही कटेगा और अपने आप से ही कटेंगे। 1 से ही कटेगा और अपने आप से ही कटेगा। आप लोग कमेंट करके बताइए किसी और से भी कटेगा। अगर आप लोग जानते हैं कि चलिए 11 किसी से भाग देने पर कोई और संघर्ष करता है, लेकिन एक और अपने आप को छोड़ करके, तो आपका जवाब आता है नहीं आता। तो अब अगले चलते हैं कि सीधे कारण निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तब बोलेंगे 11 जो है अभाज्य संख्या। अब अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग से मैं विनती करता हूं कि सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग का ढेर सारी शुभकामनाएं कि जो आप लोग हमें मदद किए हैं। 860 सब्सक्राइबर हो गया, तहे दिल से आप लोग को सैल्यूट करता हूं। और इसी तरह से प्यार बनाते रहे। मेरा मिशन है 1000 तक पहुंचना, और आप लोग के प्यार से जरूर पहुंच जाऊंगा, आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो। चलिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलेंगे आप लोग। चलिए 7वां नंबर सवाल में, 7वां नंबर सवाल कर रहा है कि 1, उसके बाद है 1 2, उसके बाद है डबल 1, फिर 2 1 1, फिर 2, फिर 1 1 4 1 है, उसके बाद 2 और डॉट 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 1। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है भाई जी, अपरिमेय संख्या और बी में बोला जा रहा है परिमेय संख्या। बी में बोलेंगे परिमेय संख्या, सी में पूर्णांक संख्या, और डी में
डी में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सा आंसर होगा। आप लोग को अगर आता है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। कह रहा है कि ई जो देखिए, हमने कल भी एक बात बोला था आप लोग के साथ कि जो दशमलव के बाद अंक ना रुके उसे आभास संख्या कहेंगे। दशमलव में अगर चेक किया जाए, दशमलव वाले संख्या को अगर चेक करना रहे तो आप लोग क्या करिएगा कि दशमलव के बाद अगर संख्या रुक जाए यानी अंक रुक जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। और दशमलव के बाद अंक ना रुके, सॉरी माफ करेंगे, हमें दशमलव के बाद अंक ना रुके उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। और दशमलव के बाद अंक रुक जाए तो उसे परिमेय संख्या कहेंगे। तो आपके क्वेश्चन में क्या है, दशमलव के बाद क्या अंक रुका है? अगर रुका है तो उसे परिमेय कहेंगे, और नहीं रुका है तो उसे अपरिमेय कहेंगे। तो भाई जी हमें लग रहा है कि यहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बहुत बदमाश क्वेश्चन है, आप लोग को लग रहा होगा ना। देखिए ना, 1.12, फिर डबल 1 हो गया, फिर 3 1 हो गया, देखिए बढ़ते चल रहा है इस तरह से। तो भाई जी इसको बिना सोचे समझे मार देंगे। क्या है? अपरिमेय संख्या। दशमलव वाला में अगर तुलना किया जाए आपसे, अगर बोला जाए कि बताना कि दशमलव वाला में हम कैसे चेक करेंगे कि परिमेय है कि अपरिमेय, तो भाई जी इतने याद रखना कि दशमलव में वही परिमेय अपरिमेय होगा कि दशमलव के बाद अंक रुक जाए तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, और दशमलव के बाद अंक ना रुके तो उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। कल हमने बताया था रूट वाले में कि रूट वाले में कैसे पता करेंगे, तो जिनका वर्गमूल पूरा पूरी निकल जाए तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, जिनका वर्गमूल पूरा पूरी ना निकले तो उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। सिंपल सी बात है, तो ध्यान रखिएगा। तो आपको ये आंसर मिल चुका है। चलिए आते हैं 8वां क्वेश्चन में। 8वां सवाल में आइए आप लोग, 8वां सवाल में आएंगे और देखते हैं क्या होता है। 8वां आपसे क्या मांग रहा है जो देखिए, फिर वही बात है भैया। देखिए ना, कह रहा है कि निम्नलिखित में, भाई जी निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? हाँ भाई, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? नोनो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे कौन है अभाज्य संख्या, आप लोग जरूर बताइए। तो ऑप्शन दिया गया है 15, बी नंबर में है 12, बी नंबर में है 12, सी में है 75, सी में है 75 और डी में है 23। आप लोग जरूर बताइए इसका आंसर क्या होगा। हमने अभी अभी जस्ट बोला है कि भाई जो एक और अपने आप से ही कटे उसे अभाज्य संख्या कहेंगे, और एक और अपने आप और किसी और से कटे तो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। इतना तो अभी हमने चिल्लाया, तो आंख मूंद के ही मारो ना। ये तो 1 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 3 से भी कटता है भाग देने पर, इसीलिए ये अभाज्य होने वाला नहीं है। आगे चलते, 12 तो और खतरनाक है। 1 से भी कटेगा, अपने आप से तो कटेगा ही, ये 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से कट रहा है, ये भी होने वाला अभाज्य संख्या नहीं होगा। भाई इसको देखो ना, 1 से भी कटेगा और कैसे कटेगा, 3 से भी कटेगा, अपने आप से कटेगा तो ये होने वाला, 25 से भी कटेंगे, 5 से भी कटेंगे तो ये होने वाला नहीं है। लेकिन 23 जो है ये एक और अपने आप से ही कटेंगे, और दुनिया के कोई भी अंक से नहीं कटेगा, 2 ही अंक से, एक और अपने आप से भाग देने पर ही कटेंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा ना। अगर समझ में आता है तो भाई जी जरूर कमेंट करेंगे। आप लोग नहीं समझ में आता है तो जरूर आप 2 टाइप कीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो 1 कमेंट करेंगे लिख करके। चलते हैं आगे 9वां नंबर सवाल में, 9वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं क्या कहता है। चलिए तब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर दो भाई, मेरा वही भी गुरु दक्षिणा है। अगर आप लोग चाहते हो कि 1000 सब्सक्राइबर जल्दी पूर जाए, ऐसे आप लोग से मैं उम्मीद किया हूं, और आप लोग उस उम्मीद के लायक भी हैं कि अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल आपने बहुत अच्छा तक पहुंचा दिया है। तो भाई इतना साथ दे दिए तो कुछ और दे दो, ठीक है, 1000 तक जरूर पहुंचा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर सवाल देखिएगा, 9वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है जो देखते चलेंगे। तब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर दो। कर रहा है कि 52/√2 एक क्या है। भाई हम छाली छाली क्वेश्चन दे रहे हैं,
आपको 2024 में आप कोई रिजल्ट रोकने वाला, मैथ में तो खैर दिक्कत नहीं होगा। आप इतना याद रखिए, विश्वास रखिए, और 2024 में एग्जाम देंगे ना तो आपको पक्का रिजल्ट होगा इससे। खाली जितना बता रहे हैं उतना बार बार रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। कलम कॉपी नहीं है ना, आराम से मोबाइल नहीं देखो ना, आप ऐसे ही बकवास करते रहते हो तो उतना देरी आप मोबाइल देख लेंगे। अभी छोटा छोटा वीडियो डाल रहे हैं ताकि तुमको नजर में रहे, बार बार रिपीट करने से आपको जरूर याद हो जाएगा। चलिए, तो 1/√2 क्या है, एक पूछ रहा है, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे कि क्या है। तो परिमेय संख्या, ये भाई है परिमेय संख्या। अब बी नंबर में है, देखिए ना, बी नंबर में बोल रहा है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आप जरूर बताइए अपरिमेय संख्या है। सी नंबर में कह रहा है पूर्णांक है, पूर्णांक है। और डी नंबर में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं भैया, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है इसमें। ध्यान दीजिएगा, आप लोग जरूर, आप लोग को मजा आता होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि 1/√2 हमने क्या बोला, या तो ये गुना में रहे, चाहे भागा में रहे, चाहे जोड़ में रहे, चाहे माइनस में रहे, यानी घटाव में रहे, तो जिसका वर्गमूल रूट में निकलेगा वो परिमेय संख्या होगा, नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या होगा। भाई आप कन्फर्म है यहाँ तक। चलिए लास्ट एक क्वेश्चन और देखिएगा, आप वीडियो में बने रहेंगे, छोड़ के मत जाइएगा। लास्ट क्वेश्चन रोज 5-5 को ही देंगे। भाई कहा जाता है ना कि बूंदे बूंद से ही घड़ा भरता है, तो आपको एक बार ज्यादा क्वेश्चन दे देंगे तो आप बोर हो जाइएगा, कहिएगा बहुत लंबा वीडियो बनाता है। तो इसीलिए जितना कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत झकास आएगा, अगले चैप्टर में और मजा आएगा। तो अभी सब्र करो भाई, सब्र करो। चलिए आगे करा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, नहीं है। ऑप्शन ए, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत झकास आया है, छाली क्वेश्चन है, छाली भाई, जरूर इसे टच करो, बहुत मजा आएगा। और डी नंबर में है 4√5। चलो बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं। छोड़ेंगे क्या, देखो ना, बहुत मजा आएगा। करा निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय नहीं है तो इसका मतलब इस ससुरा परिमेय होगा। आपको पता है ना कि परिमेय संख्या होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, करा अपरिमेय नहीं होना चाहिए, अपरिमेय नहीं है तो इसका मतलब मांग कर रहा है परिमेय संख्या का। चलिए देखते हैं, तो निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो हमको परिमेय संख्या को चुनना है। तो ये अपरिमेय संख्या है। हमने क्या कहा था कि रूट वाला को चेक करने का हम शॉर्ट तरीका है कि जिनका वर्गमूल निकल जाए तो उसे हम परिमेय कहेंगे, जिनका वर्गमूल ना निकले तो उसे अपरिमेय कहेंगे। तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये खत्म हो गया। ये 16 रहता तो 4 आ जाता ना, 16 रहता तो 4 आ जाता, इसलिए 15 तो इसका पूरा पूरी निकलने वाला नहीं है। भाई देखो ना, 9 का वर्गमूल 3 होगा ना, अब 16 का वर्गमूल 4 होगा, यानी 4 3 12, यही तो है। इसी का तो इंतजार था भाई। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि अगर 4 ही देने के मतलब है कि अगर अंदर में अगर 5 4 गो रहता तो डायरेक्ट एगो निकल करके ये आंसर हो जाता, लेकिन भाई यहाँ एक ही गो है, इसका मतलब कि इसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ई है अपरिमेय संख्या, ई है जिसका इंतजार था वो तो घड़ी आ गई। आप लोग जरूर सुने होंगे, तो जिसका इंतजार था ये पहुंच गया है मेरे भाई, तो यही आंसर होगा। तो 3 चौका कितना 12। तो आपको कैसा लगा वीडियो में जरूर कमेंट करके बताएं, और क्या इसी तरह से हम रोज वीडियो देंगे 5-5 क्वेश्चन। आप एक के बार बहुत ज्यादा मत पढ़िए, आप आराम से पढ़िए, अभी एग्जाम में टाइम है। आप लोग जरूर हेल्प करें, मदद करें, आप लोग सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कैसा वीडियो लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।